नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पर्यावरण रक्षण का सस्ता समाधान, गलती से करोड़ों का फायदा। मदागास्कर को दी 15,000 साइकिलें, गोबर से बनी चप्पलें, धावकों के लिए नया आविष्कार। जंगलों को फिर से उगाने में मदद कर रहे हैं ककून। जानते हैं इस तकनीक को विस्तार से। ककून जलाशय प्रणाली एक ऐसा समाधान है जो दुनिया को आश्वस्त कर रहा है कि शुष्क भूमि पर भी लाखों पेड़ लगाए जा सकते हैं जहां आज कुछ भी नहीं उगता। पेपर पल्प और बायोमटेरियल से बना ककून एक जैविक रूप से सड़ सकने वाला जल भंडार है जिसे पौधों के जीवन के महत्वपूर्ण पहले वर्ष के दौरान रोपाई में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार गमले और पेड़ को जमीन में लगाने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पौधों को बचाता है और 25 लीटर का जलाशय एक साल के लिए जड़ों को नमी देता है। एक साल बाद जड़ें भूजल तक पहुंच जाती हैं। ककून अपने आप विघटित हो जाता है और पेड़ बिना किसी सहायता के बढ़ना शुरू रखते हैं। इस तरह ककून स्वतंत्र और मजबूत पेड़ पैदा करता है जो बाहरी सिंचाई पर निर्भर नहीं होते और कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। यह प्रणाली सस्ती, सरल और सफल है। लगाए गए पेड़ों में से 80 से 95% पेड़ जीवित रह जाते हैं। किसी की एक गलती के कारण संयुक्त राष्ट्र की एक महिला को हुआ करोड़ों का फायदा। उसके नाम दर्ज हुई बहुत सारी संपत्ति। नेवाडा की रहने वाली एक महिला जिसने अपने सपनों के घर के लिए लगभग 5 लाख पाउंड का भुगतान किया था, उसे बताया गया कि एक प्रशासनिक त्रुटि के कारण 4 करोड़ की 84 संपत्तियां उसके नाम हो गई हैं। अनजाने में यह महिला 84 घरों के पूरे पड़ोस की कानूनी मालकिन बन गई। इनमें से कई घरों को इस गलती से पहले ही बेच दिया गया था। इस क्षेत्र के विकासकों का मानना है कि इस गलती को सुधारना और संपत्तियों को वापस पाना आसान होगा, लेकिन चेतावनी भी दी गई है कि कोई इस व्यवहार को मुश्किल बनाने की कोशिश कर सकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत ने मदागास्कर को दी 15,000 साइकिलें। दोनों देशों ने किया बढ़ती दोस्ती का प्रदर्शन। भारत ने अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मदागास्कर को 15,000 साइकिलें दान में दी हैं। मदागास्कर और कोमोरोस में देश के राजदूत अभय कुमार और मेडागास्कर के प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नट्से ने दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ साइकिल की सवारी भी की। इसी बीच एंटानानारिवो में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजदूत द्वारा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। हिंद महासागर के इन दो पड़ोसियों के बीच मैत्री के संबंध सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, सूचना और यात्रा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। छत्तीसगढ़ में गोबर से बनी चप्पलें हुई इतनी मशहूर कि देश भर से मिलने लगे ऑर्डर्स। छत्तीसगढ़ के रितेश अग्रवाल 15 साल पहले खेती और पशुपालन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन प्रकृति से उनका जुड़ाव हमेशा से था। आसपास फैला प्रदूषण और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्होंने नौकरी छोड़कर गौ सेवा से जुड़ने का फैसला किया।
पहले वो गौशाला से गोबर खरीदकर इससे पर्यावरण के अनुकूल चीजें बनाते थे। सबसे पहले उन्होंने गोबर की ईंटें बनाना सीखा। फिर उन्होंने गोबर की ईंटें, लकड़ी, दिए, मूर्तियां आदि बनाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल रितेश राज्य सरकार की ओर से बने गोठान को संभालने का काम कर रहे हैं। गोठान सड़क पर बेसहारा घूमती गायों के लिए बनी एक गौशाला है। इस गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए ही उन्होंने गाय के गोबर से तकरीबन 30 तरह के उत्पाद बनाना शुरू कर दिया। रितेश को गोबर से चप्पल बनाने का ख्याल उनकी दादी से आया। एक और कारण था टूटी हुई चप्पलों से फैल रहे प्रदूषण को कम करना। गोबर से बनी उनकी ये चप्पलें पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल हैं। उन्होंने इस चप्पल को बनाने में गोबर, ग्वारसम और चूने का इस्तेमाल किया है। 1 किलो गोबर से 10 चप्पलें बनाई जाती हैं। अगर यह चप्पल 3-4 घंटे बारिश में भीग भी जाएं, तो भी वे खराब नहीं होती हैं। धूप में इसे सुखाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तम प्रशिक्षण के लिए धावकों को अब किसी प्रतिस्पर्धी की जरूरत नहीं होगी। वे अपने ही अवतार के पीछे दौड़ सकते हैं। देखते हैं ये कैसे होता है। कई बार तेज दौड़ने का प्रशिक्षण लेने वाले धावकों को अपने से ताकतवर और तेज दौड़ने वाले धावकों के साथ दौड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन अब एक नई तकनीक के माध्यम से धावक अपना ही एक अवतार बना सकते हैं जो उनके आगे उनसे तेज दौड़ेगा और धावकों की दौड़ने की गति तथा शारीरिक तापमान जैसी जानकारी भी देगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अवतार सिर्फ और सिर्फ उपयोगकर्ता को ही दिखाई देगा। इसके लिए धावकों को केवल एक आधुनिक चश्मा पहनने की जरूरत होगी। इस प्रणाली का नाम घोस्ट पेसर है, जो धावकों को अकेले प्रशिक्षण लेने का अवसर प्रदान करता है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसी और देश में 100 बसों को तिरंगे के रंग में रंगा गया, गाया गया राष्ट्रगान। कौन सा है यह देश? आइए जानते हैं जाते जाते। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के साथ ही विदेशों में भी इस अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कुवैत ने भी इस मौके पर एक खास अंदाज में भारत को बधाई दी। इस अवसर पर कुवैत में 100 बसों को हमारे तिरंगे के रंगों में रंगे हुए देखा गया। इस दौरान भारत का राष्ट्रगान भी गाया गया। किसी इस्लामिक देश में आजादी के 75 साल पूरे होने पर किए गए ऐसे प्रयास भारत के लिए गौरव की बात है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।